नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे दोहे कक्षा 6 की पुस्तक पाठ 7 भाषा मंजरी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। तो क्या है कोट्स, देखिए। घूमते रहो दुनिया भर में, घूमते रहो दुनिया भर में, करते रहो जितने तरीके की साधना हो सकती है। कह रहे हैं कि घूमते रहो दुनिया भर में, करते रहो जितने तरीके के साधना हो सकती है। जप तप नाम ध्यान भजन भक्ति योग तंत्र मंत्र पाठ ज्ञान ग्रंथ श्लोक जो करना है कर लो। जो स्वयं के प्रति कट्टर ईमानदारी की दृष्टि से नहीं रखता उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब दोहे को, है ना। पहला दोहा क्या है, कबीर जी का दोहा है। पहला दोहा है, माला फेरत जुग भया मिट्टा ना मन का फेर, मन का छाड़ी कै मन का फेर, है ना। इसका अर्थ क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। देखिए, इसका अर्थ होता है, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ने हाथ में माला लेकर युगों तक जप किया, लेकिन उनके मन का भ्रम यह चंचलता दूर नहीं हुई। वे सलाह देते हैं कि हाथ की माला को छोड़कर हमें अपने मन की वृत्तियाँ क्या क्या होती है, जैसे कि लोभ लालच, ठीक है ना, क्रोध गुस्सा करना, आलस्य करना, आलसी होना और बहुत तरह का, ठीक है, जितने भी तरह का हमारे होते हैं, लोभ मोह लालच वासना काम वासना, ठीक है, ये जितने भी तरीका के वृत्तियां हैं, वृत्तियों को सुधारना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। बाहरी दिखावा की भक्ति से अधिक आंतरिक शुद्धि, बाहरी दिखावा की भक्ति से अधिक आंतरिक शुद्धि और मन की एकाग्रता महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कबीर जी। ठीक, आगे दूसरा क्या है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक, इसका अर्थ क्या है, देखिए। कबीर दास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, भले ही इसके लिए अपने आंगन में कुटिया बनाकर उसे स्थान दे देना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि निंदक बिना साबुन और पानी के ही निंदक बिना साबुन और पानी के ही आपके पास स्वभाव को स्वच्छ, बिना साबुन और बिना पानी के ही आपके स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल कर देता है। ठीक है, क्योंकि वह आपकी कमियों को उजागर करता है जिससे आप उन्हें सुधार सके। ठीक है, जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी कमियों को बताता है, आप उससे भागे नहीं, ना उससे दूर करें,
आप क्या करें, आप उसे जितना अपने पास रखें, क्योंकि जिस तरह अगर ऐसा इसलिए क्योंकि निंदक बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल कर देगा, ठीक है ना। बिना पानी और बिना साबुन का भी आपके जो भी स्वभाव है उसको स्वच्छ कर देगा, क्योंकि वो आपकी कमियों को उजागर करता है, कमियों को हमेशा बताता है और आप सुधर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए निंदा करने वालों से दूर नहीं रहना चाहिए, आप उनके पास ही रहिए, ठीक, ताकि पता चलेगा कि आपका में क्या क्या कमी है, तभी आप उसे सुधार पाएंगे, है ना। और दूसरे लोग क्या करते हैं कि कोई निंदा किया तो उससे बात ही नहीं करेंगे, या क्या करेंगे, उससे दूर दूर रहेंगे, या उसे ही लड़ झगड़ करके दूर कर देंगे, ठीक है। आगे, तिनका कहो तिनका कभू ना निंदिए, पाँव तले जो होए, कभू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी छोटी से छोटी वस्तुओं का भी अनादर ना करने की शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। छोटे से छोटे चीज़ों को भी अनादर नहीं करना है, उसे मतलब आदर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनादर भी नहीं करना है, उसे इज्जत करना है, ठीक ना, ठीक है। वे कहते हैं कि पैर के नीचे पड़े हुए एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पैर के नीचे जो एक छोटी सी तिनका होती है, घास की तिनका होती है या कुछ भी चीज़ की तिनका होती है, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वही तिनका उड़कर आँख में पड़ जाए, यदि वही तिनका अगर आँख में उड़ के पड़ जाती है तो वह बहुत अधिक पीड़ा, मतलब दर्द देती है ना। यह दोहा बताता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि समय आने पर वही नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। या वैसा उसका स्थिति हर समय नहीं रहेगा, कभी उसका स्थिति सुधर सकता है, तो वैसा उस समय उसे नहीं कहना चाहिए। किसी को भी, कोई भी छोटा व्यक्ति को छोटा समझ करके अपमान नहीं करना चाहिए, उसका इज्जत खराब नहीं करना चाहिए, या उसका बदनामी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम आम भाषा में कहा जाए तो। अब रहीम के दोहे को हम लोग जानेंगे। अब गई आदर गया, नैनन गया स्नेही, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दो देही, ठीक है ना। जब ही कहा कछु देही, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो उसकी चमक, आदर और आँखों का प्यार, ये तीनों ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अर्थात मांगने से व्यक्ति अपनी गरिमा को खो देता है। मतलब किसी से मांगना नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ जितना हो सके अपने से खुद से करना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या क्या खो जाता है उससे, आँखों का प्यार खो जाता है, उसकी आँखों की चमक खो जाता है, ठीक है ना। और उसकी ये हो जाता है, और आदर भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। साथ में मांगने वाले व्यक्ति का गरिमा भी खत्म हो जाता है, जो उसका गरिमा था, उसके सामने जो इज्जत था, वो खत्म हो जाता है, ठीक। अगला क्या है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है उसका मतलब। रहीम दास जी कहते हैं कि कुल के कपूत, मतलब कुल के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, गति, कुल के कपूत की गति दीपक के समान होती है। कुल के जो कपूत होते हैं, बच्चे होते हैं, वे दीपक के समान होते हैं, ठीक है ना। जब दीपक जलता है, मतलब जब दीपक जलता है तो उजाला करता है, दीपक जब जलता है तो उजाला करता है, लेकिन जब वह बुझने लगता है, मतलब मान के चलिए बच्चे बुढ़े होने लगते हैं तो अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार कपूत बचपन में ही अच्छा लगता है, बच्चे जो होते हैं वो बचपन में ही अच्छा लगते हैं, लेकिन बड़ा होकर कुल का नाम खराब करता है, ठीक ना। अगर यदि सही हम उसे शिक्षा नहीं देंगे
तो बाद में वे क्या करते हैं, नाम खराब करते हैं। यदि सही शिक्षा मिले तो वो, और दिया हमेशा जलते ही रहती है, ठीक ना। जैसे कि अ, आप देख रहे होंगे भगत सिंह, ये सब स्वामी विवेकानंद, ये ऐसे कपूत थे कि उनके माता पिता के दिया हमेशा जलते हैं, है ना, उनके दिया नहीं बुझे हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे कपूत बने कि हमेशा दिया जलते रहे, ठीक। आगे, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, ठीक ना। क्या कह रहे हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए। मान के चलिए कोई बड़ा आ गया तो छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए, या उनका तिरस्कार मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक ना, बदनामी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार कोई काम नहीं आती, ठीक। अर्थात हर छोटी बड़ी चीज़ या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, ठीक। हर छोटी बड़ी चीज़ों का और हर छोटी बड़ी आदमियों का, व्यक्तियों का अपना अपना महत्व होता है। क्लियर है। अगला, अब वृंद जी की हम लोग दोहे को पढ़ेंगे। अपनी पहुँच विचारी कै कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, ठीक ना। क्या कह रहे हैं कि हाँ, हमें अपनी क्षमता और पहुँच को ध्यान में रख कर ही कोई कार्य करना चाहिए। हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो, अर्थात अपनी सीमा में रहकर ही कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास है 5 रुपया और हम 5 करोड़ के काम करने चले गए, ठीक ना। हम क्या करेंगे, 2.5 रुपये का ही काम करेंगे, ठीक ना। आगे क्या है फिर, भले बुरे सब एक से जौ लौ बोतल नाही, जान पर तू है काक पिक ऋतु बसंत का माही, ठीक। क्या है इसका अर्थ, देखिए, अच्छे और बुरे लोग तब तक एक जैसे लगते हैं जब तक वे बोलते नहीं हैं, ठीक। कोई अच्छा है कोई बुरा है कैसे जान जाएंगे हम लोग बिना बोले, अगर वो बोलता है तभी पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा है। उनकी पहचान तो वसंत ऋतु में ही होती है, जब कोयल और कौवे की आवाज़ उनके आवाज़ से उनका भेद स्पष्ट कर होता है, ठीक ना। ऐसा कह रहे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति के बारे में हम कब तक नहीं जान पाते हैं, जब तक वो बोलता नहीं। जब बोलने लगता है तो पता चल जाता है कि ये कैसा है। अच्छा, बोलने से ही केवल नहीं पता चलता है, उसके कार्यों से भी पता चलता है कि वो काम क्या करता है ना। कोई भी व्यक्ति के बारे में यदि आपको जानना है तो क्या कीजिएगा, वो काम क्या करता है वो देख लीजिए, ठीक है। सबय सहाय सबल के कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग कौ दीप ही देत बुझाए, ठीक है। तो इसके इसका अर्थ क्या है देखते हैं हम लोग। सभी लोग बलवान का साथ देते हैं, कोई भी निर्बल का सहायता नहीं करता। जिस प्रकार हवा आग को और तेजी करती है परंतु दीपक को बुझा देती है, उसी प्रकार शक्तिशाली को सहारा मिलता है और निर्बल को कोई सहायता नहीं मिलती, ठीक ना। इसीलिए हमें क्या बनना है, शक्तिशाली बनना है, ठीक, ना कि निर्बल बनना है। आगे क्या है, हमने कबीर, रहीम और वृंद के दोहे को पढ़ा। ये दोहे सीख भरे हैं, ठीक ना। ये दोहे सीख भरे हैं, बिल्कुल सीख से भरे हुए थे। इन भक्तिकालीन कवियों ने अपने दोहों में जीवन की महत्वपूर्ण बातों को उदाहरण के माध्यम से बताया है। उनकी बातों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन सफल और सुखद बन जाएगा, ठीक है। अब अभ्यास को करते हैं, है ना। क्या है, पाठ से, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छड़ी गए मन का फैर। इस दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए, क्या इस दोहे का भाव है। इस दोहे का भाव यही कबीर दास जी कहते हैं कि
हमें माला फेरने से नहीं होगा, जो बाहरी हम लोग कर्म कांड पूजा पाठ करते हैं उससे कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, अपने मन की जो वृत्तियां हैं, जो लोभ, लालच, ठीक है ना, आलस, क्रोध, इन सब को जानना होगा, अपनी वृत्तियों को सुधारना होगा, अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। बाहरी कर्म कांड करने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। और क्योंकि ये बहुत साल से करते आ रहे हैं हम लोग कर्म कांड, और बाहरी जितने भी माला हम लोग बहुत साल से फेरते आ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है ना। ऐसे मैंने लिखा दिया है सारा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक, देखिए, है ना। और वैसे मैंने इधर भी आपको समझा दिया है, ठीक। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, कवि वृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है? कब होती है? जब वह बोलना शुरू करता है, ठीक है ना। वसंत ऋतु और कौन कौन से ऋतु में होती है वो हमने पढ़ा था। वसंत ऋतु और आपके ये ऋतु में, हाँ, वसंत ऋतु, जब वसंत ऋतु में जब कोयल और कौवे की आवाज़ उसका भेद स्पष्ट करता है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक ना। लेकिन उससे हमें पता चल जाना है कि जब वो बोलने लगते हैं, ठीक है ना। आगे क्या प्रश्न है? रहीम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए? क्यों कहा है? क्योंकि उससे गरिमा, हमारी गरिमा कम हो जाती है ना, ठीक है। आदर स्नेह और आदर स्नेह कम होने लगती है, ठीक है ना। हमारी आदर और स्नेह, प्यार, ये कम होने लगती है, ठीक है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि किसी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए? क्योंकि कबीर जी ने ऐसा इसलिए कहा है कि एक किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा सा चीज़ भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है ना। और छोटा चीज़ भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। रहीम के दीपक ने दीपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है? क्योंकि दीपक जिस तरह शुरू में जलते हैं और उजाला करते हैं, लेकिन अंत में जब तेल खत्म हो जाते हैं तो वे बुझ जाते हैं और अंधेरा हो जाते हैं। उसी तरह कपूत भी जब बचपन में क्या करता है, अच्छा लगता है, बचपन में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो नाम खराब भी कर सकता है ना। सबय सहायक सबल के, कोऊ ना निबल सहाय, पवन जगात आग को, दीप ही द्वेत बुझाए। इस दोहे का क्या अर्थ है कि दीप ही, ये दीपक वाला है ना। जो कपूत जब छोटा होता है तो अच्छा लगता है, बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि कुल का नाम खराब करते हैं, वही वाला है, ठीक है। आगे अगला क्या है प्रश्न, पाठ से आगे वाले। आपने दोहों को पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब आप अपने व्यवहार अथवा स्वभाव में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने दोहे में पढ़ा, और हम क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? हम सकारात्मक रहेंगे, सत्यनिष्ठ रहेंगे, करुणा और विनम्रता, परिश्रम, आलस्य को छोड़ेंगे, ठीक ना, ठीक है, ये सब करेंगे, ठीक। देखिए, सकारात्मकता मतलब नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, ठीक ना। मतलब बुरे सोच को त्याग करके सही सोच को अपनाएंगे। हमेशा सच बोलना और ईमानदारी से काम करना सीखेंगे। करुणा, दूसरों के प्रति दया रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे, ठीक ना। विनम्रता से रहेंगे, अहंकार का त्याग कर विनम्र रहेंगे, ठीक ना। किसी को छोटा नहीं समझेंगे, है ना। परिश्रम करेंगे, आलस्य छोड़कर कर्मठता और परिश्रम को अपनाएंगे। वृत्तियों पर नहीं फंसे हुए रहेंगे, है ना, ठीक। वैसे दोहा से भी हम लोग समझ सकते हैं कि पहला दोहा हम क्या कहा जा रहा था, देख सकते हैं।
पहला दोहा हम क्या कहा जा रहा था कि हम अपने क्या करेंगे, वृत्तियों को सुधारेंगे, ठीक ना, अपने मन को शांत रखना चाहेंगे, ठीक है, ना कि कर्मकांड करेंगे। दूसरे में क्या था कि अ, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने साथ ही रखेंगे, ना कि उन्हें दूर करेंगे, ताकि हम और अच्छे हो पाएँ। फिर तीसरा में क्या था कि छोटे से तिनके को भी छोटा समझकर किसी व्यक्ति या वस्तु को अपमान नहीं करेंगे, है ना। फिर क्या था इसमें कि किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है, हमारी आंखों की चमक और प्यार आदर ये सब खत्म हो जाते हैं, ये हम नहीं करेंगे, है ना। तो इन दोहे को पढ़ के हम यही सीख रहे हैं। फिर क्या सीख रहे हैं कि कपूत जो होते हैं वो बचपन में ही अच्छे लगते हैं, फिर बड़ा होकर के कुल का नाम खराब करते हैं, इसीलिए हमें बचपन में उन्हें सही शिक्षा देंगे, है ना। फिर क्या होता है कि अ, छोटी चीज़ें या व्यक्ति को का महत्व अपना महत्व होता है, इसीलिए उसका भी अनादर नहीं करेंगे, आदर करेंगे, है ना। जहाँ सुई काम आते हैं वहाँ तलवार का काम नहीं होता है, ठीक ना। फिर क्या है, यही सब हमने सीखा, ठीक है। और को क्या क्या सीखा देखिए। फिर सीखा हमने कि अपने सीमा में ही रह कर के कार्य करना चाहिए, ये नहीं कि हमारा ताकत है कम करने का और हम ज़्यादा लोड उठा लेंगे तो नहीं हो पाता है, ठीक है। और किसी व्यक्ति का पहचान हम कैसे करेंगे, जब वो बोलने लगेगा, जब उन्हें बोलने का मौका देंगे या उसके काम को देखेंगे, ये नहीं कि उसको देख करके हम लोग बताने लगा लेंगे कि वो कैसा है कैसा नहीं, ठीक। दूसरा यहाँ क्या कह रहे थे कि हमें शक्तिशाली बनना चाहिए, क्योंकि निर्बल की सहायता कोई नहीं करता है, ठीक ना। इतने चीज़ों को हमने इस दोहे से सीखा, ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पहला वाले में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आय से अधिक व्यय मतलब खर्च खर्च करता है या बिजनेस में लगा देता है करेगा, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, है ना। ऐसे लिखा है मैंने क्या कि आर्थिक तंगी हो जाएगी, कर्ज में डूबना और पैसों की संकट हो जाएगी, सामना करना पड़ेगा, वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा, पैसों की संकट का सामना करना पड़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी होगी, समाज में मान सम्मान खोना खोना होगा कि, ठीक है। मानसिक तनाव, चिंता होगा, अवसाद होगा, ठीक है ना, तनावग्रस्त रहना होगा, पारिवारिक कलह होगा, परिवार में झगड़े और अशांति का माहौल होगा, ठीक, ये सब होंगे। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर, हमारे समाज में ऐसे बहुत अंधविश्वास हैं जो समाज को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे अंधविश्वासों को की सूची तैयार कीजिए और उन्हें दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। तो ये सारे आपको लिखने हैं, लेकिन मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। देखिए, अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास, हमारे समाज में कई अंधविश्वास प्रचलित हैं, जैसे कि क्या है, भूत प्रेत का डर, जादू टोना, शुभ अशुभ, बांझपन, ये सब, ठीक है। आगे यहाँ क्या होता है कि भूत प्रेत का डर में क्या होता है, भूत प्रेत के अस्तित्व में विश्वास रखना, ठीक है ना, कुछ भूत प्रेत होते नहीं है लेकिन विश्वास रखना, जादू टोना और तंत्र मंत्र पर विश्वास करना, कुछ होते नहीं है फिर भी में, शुभ अशुभ, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट देना या छींक आने को शुभ मानना, अशुभ मानना, ठीक है ना। बचपन के लिए महिलाओं को ही दोषी ठहराना, जैसे कि किसी के घर में यदि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो केवल महिलाओं के ऊपर दोष दे दिया जाएगा, पुरुषों को दोष नहीं दिया जाता है। तो ये सब अंधविश्वास है ना। इन्हें दूर करने के लिए शिक्षा का प्रसार करेंगे, लोगों को शिक्षित और अंधविश्वासों के प्रति जागरूक करना, वैज्ञानिक सोच का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना, ठीक ना। डॉक्टर के पास किसी भी अगर कोई बीमारी हो जाता है तो डॉक्टर के पास भेजना है, ना कि जादू टोना के पास या झाड़ फूक करने वालों के पास। जागरूकता अभियान, अंधविश्वासों के खिलाफ अभियान चलाना, है ना। सरकार का सहयोग, सरकार द्वारा अंधविश्वासों के खिलाफ कानून बनाना और उनका पालन करवाना, ठीक। जैसे कि डायन कुप्रथा के लिए कानून बना है और पालन भी किया जा रहा है ना। आगे का प्रश्न क्या है देखिए, अनुमान एवं कल्पना। रहीम अपने दोहे में दीपक और कुपुत्र का चरित्र एक जैसा बताया है, बिल्कुल। दोनों पहले जला उजाला करते हैं, फिर
बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। आप बताइए कि कपूत से माता पिता को क्या परेशानियाँ होती होंगी, क्या परेशानियाँ होती होंगी? वे बात नहीं सुनते हैं, है ना? देखिए, मानसिक पीड़ा देते हैं। कपूत के बारे में, कर्मों से माता पिता का मानसिक कष्ट होता है। कपूत के बुरे कर्मों से बच्चों के बुरे कर्मों से माता पिता के मानसिक कष्ट होती है। सामाजिक बदनामी, कपूत के कारण माता पिता को समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आर्थिक नुकसान, कपूत अक्सर धन का अपव्यय करते हैं, ठीक ना, मतलब फालतू बर्बाद करते हैं, जिससे माता पिता को आर्थिक नुकसान होती है। भविष्य की चिंता, माता पिता को अपने बुढ़ापे और भविष्य की चिंता सताती है कि जब ये अभी भी ऐसा है, जवान में ही ऐसा है, तो बूढ़े में, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये तो हमें और नहीं करेगा कुछ देखभाल, ठीक ना, इसलिए भविष्य की चिंता होने लगती है उन्हें। आगे क्या है? यदि कबीर, वृंद और रहीम कहीं एक साथ पर वर्तमान समय में मिलेंगे तो आप आपस में क्या क्या बातें करेंगे? तो आप क्या क्या बातें करेंगे, आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ, आधुनिक समाज की चुनौतियाँ क्या क्या हैं उन पर बात करेंगे, है ना। वे आधुनिक समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट, भौतिकतावाद और बढ़ती हिंसा पर चर्चा करेंगे जरूर, ठीक है ना। जो अभी इतना हिंसा हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा और नैतिक का गिरावट हो जा रहा है, लोग किसी का आदर नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। और ज्ञान और भक्ति का महत्व के बारे में वे भी ज्ञान, भक्ति और सदाचार के महत्व पर जोर देंगे, है ना। अंधविश्वासों का प्रहार, वे समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर प्रहार करेंगे। मानवता का संदेश, वे सभी धर्मों और जातियों के लोगों को प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देंगे, ठीक। अगला क्या है? भाषा संदर्भ, पाठ में युग के बदले जुग शब्द प्रयोग किया गया है, जो हिंदी के मानक रूप से भिन्न है, हिंदी के मानक रूप से भिन्न है। पाठ में ऐसे शब्द को ढूंढिए जो दिए गए उदाहरण अनुसार मानक रूप लिखिए और उसके मानक रूप लिखिए, ठीक है। उदाहरण के लिए जुग का युग, तो और क्या क्या होगा? जुग का युग है, तो और क्या होगा यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये आपको खुद से करना है ना। जुग का युग, देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, ठीक है। क्या है कि धरण एक शब्द कहा गया है धरती की जगह पर, जलद कहा गया है कमल की जगह पर, तरुवर कहा गया है वृक्ष की जगह पर, और सिबीज सिचिबो सींचना की जगह पर कहा गया है, ठीक है। जिस तरह युग के जगह पर जुग कहा गया है, उसी तरह ये सब कहा गया है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अगला प्रश्न है कि मन का मन का फेर, इस वाक्य में मन का और मन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जो अलग अलग अर्थ रखते हैं। मन का में मन शब्द है और का संबंध कारक का परसर्ग है, ठीक है, कारक का प्रसर्ग है ना। जबकि मन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है माला में गूंथा जाने वाला धाना। इस तरह के शब्दों को बोलते और लिखते समय हमें सहज रहना, क्या है, सहज रहना, उसके बाद सहज रहना चाहिए, ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। एक बालक था, एक बाल कथा, ठीक ना।
एक बालक था, एक बालक था, एक बालक था, यहाँ क्या है, एक बालक था। तो यहाँ हमें ध्यान से देखना, बोलना होगा, अन्यथा एक जैसा आवाज़ सुनाई दे रहा है ना। तो आप ऐसे ही कुछ वाक्य की रचना कीजिए, है ना। ऐसे ही कुछ वाक्य का आपको रचना करना है। तो जिस तरह एक बाल कथा और एक बालक था और एक बाल कथा, अगर सही से उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि यह अर्थ तो अलग अलग है लेकिन आवाज़ बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, तो ऐसे ही क्या करना है, आप ऐसे ही कुछ और वाक्यों की रचना कीजिए कह रहा है। तो मैंने किया है, आप देख लीजिए, है ना, देखिए। जल ही जीवन है, जल गई रोटी। ठीक है, एक ही तरह का सुना रहा है लेकिन यहाँ कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, यहाँ कुछ अलग निकल रहा है। वह कल आएगा, मशीन का कल टूटेगा। ठीक है, आम बहुत मीठा है, यह एक आम समस्या है। एक जैसा है, लग रहा है लेकिन बिल्कुल अलग है ना। एक बालक था, एक बालक था, ये तो दिया हुआ था। ठीक है, मैंने कुल पैसे खर्च कर दिए, नदी के कुल पर एक मंदिर है, नदी के कुल पर एक मंदिर है। कुल मतलब यहाँ किनारा है, लेकिन यहाँ कुल मतलब संपूर्ण पूरा। यह अनल बहुत तेज है, अनल मतलब आग। अनिल धीमी गति से बह रहा है, अनिल मतलब यहाँ वायु। ठीक, मैंने दिन भर काम किया, यहाँ मैं बहुत दिन व्यक्ति हूँ। यहाँ दिन मतलब एक दिवस, दिन को बात, एक दिन का बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ व्यक्ति की दिन मतलब गरीबी के बारे में बात किया जा रहा है। यह अंगूर बहुत खट्टे हैं, शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ अंगूर, अंगूर का मतलब फल हो गया, यहाँ अंग का मतलब हो गया क्या, शरीर का एक हिस्सा। ठीक, पांचवा में क्या है, मुझे अपेक्षा है कि तुम जरूर आओगे, मुझे अपेक्षा है कि तुम जरूर आओगे। बड़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ अपेक्षा मतलब उम्मीद है, यहाँ उपेक्षा मतलब अवहेलना, निरादर, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में क्या है, देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक ना, अगर विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले ऐसे शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि कर, कर मतलब हाथ भी होता है, किरण भी होता है, हाथी का शुंड भी होता है, टैक्स भी होता है। ठीक ना, कुल का मतलब वंश भी होता है, सब भी होता है, संपूर्ण। ठीक, तो आप निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे कि आम का क्या क्या होगा, उत्तर का क्या क्या होगा, मत का क्या होगा, पत्र का क्या होगा, अर्थ का क्या होगा, वो लिखना है आपको। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, देखिए। आम का साधारण, एक फल, सामान्य। ठीक ना, उत्तर का जवाब या दिशा या बाद में। मत का राय, वोट, धर्म, है ना। पत्र मतलब चिट्ठी, पत्ता, धातु की चादर, ये सब। अर्थ का मतलब धन, मतलब प्रयोजन, है ना। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर, भले बुरे सब एक से, भले बुरे सब एक से, जौ लो बोतल नाही, जान पर तू है काक पिक, ऋतु बसंत का माही। यह काक का अर्थ कौवा और पिक का अर्थ कोयल है। कौवा और कोयल का क्रमशः काक और पिक पर्यायवाची है। ठीक ना, कोयल का और कौवा का पर्यायवाची क्या क्या है, काक और पिक। कौवा का काक है और कोयल का पिक होता है पर्यायवाची। आप निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी का क्या पर्यायवाची होगा, आग का, पुत्र का, हवा का, पेड़ का, घर का। ठीक है, देखिए, पानी का क्या पर्यायवाची है, जल, नीर, सलील, अम्बु, तोय। ठीक है, आग का अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, दहन। पुत्र का बेटा, सूत्र, तनय, आत्मज, और हवा का वायु, पवन, समीर, अनल,
बयार और पेड़ का, वृक्ष, तरु, विटप, द्रुम्ब, ठीक है, पादप, ये सब। गृह, घर का, गृह, सदन, आवास, निकेतन, भवन, ये सब, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए। कुछ करने को है, ये आपको खुद से करना है। क्या है कि कबीर, रहीम और वृंद के दोहे पुस्तकालय में ढूंढ कर पढ़िए। पुस्तकालय में, आपको लाइब्रेरी में क्या करना है, ढूंढना है और पढ़ना है और उनका संकलन तैयार कीजिए, ठीक है। क्या अर्थ निकलता है उसका तैयार करना है आपको। कबीर, रहीम और वृंद के दोहे गेय है, मतलब गाने जैसा है। आप इनके दोहे को प्रार्थना सभा में गायन कीजिए, प्रार्थना सभा में इसे गा करके सुनाइए सबों को, है ना। ठीक है, तो चैप्टर हमारा खत्म हुआ, है ना। अच्छा, इधर और एक पेज है। क्या है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था। देखिए, कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था, और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इस इनकी भाषा साधु ककड़ी है, जिसमें खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा का भी सम्मिश्रण है। इनकी प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद और रामायणी है, जो बीजक में संकलित है, बीजक में दिया गया है। और वृंद के बारे में, इनका पूरा नाम वृंदावन दास है। जन्म इनका 1643 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1723 ईस्वी में। मतलब सबसे पहले जन्म इनका ही हुआ था, कबीरदास जी का। और इनकी प्रमुख कृतियाँ वृंद, सतसाई और सत्य स्वरूप वृंद ग्रंथवाली है, ठीक। अब रहीम जी के बारे में पढ़ते हैं। रहीम जी, इनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान है। जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, 1627 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कृतियाँ रहीम दोहावली, सतसई, बरवय, नगर शोभा इत्यादि है, ठीक है।